Hello everyone, welcome to my YouTube channel Knowledge Monster. Today we will discuss about function of language. इससे पहले हम pedagogy of English का फर्स्ट टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने ये सारे की सारी इम्पोर्टेंस डिस्कस की थी. ये सारी हमने इम्पोर्टेंस फर्स्ट वीडियो में कवर कर ली थी. आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा, ये समझ में आ गया होगा आपको. अब हम जो हमारी पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश है, इसकी सीरीज़ का अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज. हमने लैंग्वेज को समझा था, लैंग्वेज की डेफिनेशन देखी थी कि लैंग्वेज एक्चुअली में है क्या. हमने उसकी इम्पोर्टेंस देखी कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्या हमारे काम आती है लैंग्वेज. अब इस लैंग्वेज का फंक्शन क्या है एक्चुअली में, तो हम लैंग्वेज के फंक्शन को इन 3 पार्ट्स में देखेंगे. ये जो 3 हैं, ये क्या हैं? ये फंक्शंस हैं किसके? लैंग्वेज के. फर्स्ट है हमारा एक्सप्रेसिव. एक्सप्रेसिव को डिस्कस करेंगे कि एक्सप्रेसिव क्या होती है लैंग्वेज. सेकंड है हमारा इंफॉर्मेटिव और थर्ड है हमारा डायरेक्टिव. वैसे तो इनके नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि ये हमारे क्या हैं, लैंग्वेज के फंक्शन हैं, एक्सप्रेसिव, इंफॉर्मेटिव, डायरेक्टिव. अगर आपको नाम याद हो जाते हैं तो आप उनको अपनी लैंग्वेज में इजीली लिख सकते हो. बेसिकली आपको समझना है कि हम जो लैंग्वेज पैडागॉजी ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उसमें आप अगर टॉपिक्स को समझते जाओगे, डेफिनेशन क्या है लैंग्वेज की, लैंग्वेज क्या होती है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर, उसका क्या फंक्शन है, वो क्या काम करती है, ये सब समझ लोगे तो आप उसको इजीली लिख सकते हो. और मैंने अपनी पीपीटी में जो ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगी एक्सप्रेसिव, इंफॉर्मेटिव, डायरेक्टिव, तो मैंने उनको जो एक्सप्लेनेशन ली है उनकी, वो भी बहुत ईजी लैंग्वेज में ली है. वैसे तो रटने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप उन्हें पढ़ोगे तो आप समझ सकते हो, फिर उसको आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना. तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन. हमारा फर्स्ट पॉइंट है एक्सप्रेसिव फंक्शन. अब एक्सप्रेसिव फंक्शन का मतलब क्या होता है? पहले तो हमें नाम से ही क्लियर होना चाहिए. एक्सप्रेसिव, हमें एक्सप्रेस, हम बोलते हैं ना कि अपने आप को एक्सप्रेस करो. हमसे बोला जाता है अपने आप को एक्सप्रेस करके बताओ, ये इस चीज़ को एक्सप्रेस करो. तो एक्सप्रेस करना मतलब होता है उस की फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को, या उससे क्या आपको आइडिया लग रहा है उसको, वो चीज़ें एक्सप्लेन करना, बताना, किसी को एक्सप्रेस करना कहलाता है. अब इसमें क्या होता है कि हर एक पर्सन की अपनी कुछ ना कुछ फीलिंग्स होंगी, इमोशंस भी होंगे, कोई ना कोई उसके दिमाग में एक आइडिया भी होगा, एंड वो उसको क्या करना चाहेगा, एक्सप्रेस करना चाहेगा अपनी फीलिंग्स के लिए. तो उसके लिए उसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? अगर हम कोई चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कोई आइडिया, फीलिंग या थॉट्स को कुछ भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो आपको लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है. तो इसके लिए हमें क्या पड़ा? लैंग्वेज का काम, हमें ज़रूरत पड़ी लैंग्वेज की, तो वही एक्सप्रेसिव फंक्शन होता है. देन बाय यूजिंग एन लैंग्वेज द इंडिविजुअल कैन एक्सप्रेस हिज व्यूज़. By expressing oneself, a person can become a good orator, a good poet, or a good writer. ये कहना चाह रहा है कि अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए भी तो आपको लैंग्वेज की नीड है. आपको लैंग्वेज के बिना आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे. अगर एक इंडिविजुअल लैंग्वेज को यूज़ कर भी रहा है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यूज़, फीलिंग या थॉट को, तो उससे वो क्या बन रहा है? वो एक अच्छा इंसान बन रहा है, एक अच्छा पोइट बन रहा है, एक अच्छा राइटर बन रहा है. अब राइटर्स क्या करते हैं? अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को वो लिखते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो एक्सप्रेस कर रहे हैं. अब हमें एक्सप्रेसिव फंक्शन तो क्लियर हो गया कि कोई चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए जब हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो वो एक्सप्रेसिव फंक्शन कहलाता है. तो इसमें तो कोई अब डाउट नहीं है. अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो है इंफॉर्मेटिव फंक्शन. इंफॉर्मेटिव फंक्शन से क्या मतलब निकल रहा है? इंफॉर्मेटिव, जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करेगा, वो इंफॉर्मेटिव फंक्शन कहलाएगा.
सो बेसिकली लैंग्वेज यहाँ पर किस चीज़ में हेल्प करेगी, इन्फॉर्मेशन देने में हेल्प करेगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पास ऑन करनी है, या कोई टीचर किसी क्लास में टीच करना चाहता है, तो वो क्या कर रहा है, बेसिकली इन्फॉर्मेशन ही तो पास कर रहा है। अब मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपको, तो वो क्या है, लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ। तो एक इन्फॉर्मेटिव फंक्शन का भी लैंग्वेज क्या करती है, काम करती है, रोल प्ले करती है। देन हमारे पास थर्ड फंक्शन आता है डायरेक्टिव फंक्शन। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो हमारी डायरेक्शंस देने में हेल्प करती है। अगर मेरे को किसी दूसरे को डायरेक्शंस देनी है तो वहाँ पर भी तो मैं लैंग्वेज को यूज़ करके ही उसे बता पाऊँगी। जैसे अगर मेरे को किसी दूसरे पर्सन को डायरेक्शंस देनी हुई, लाइक कोई टीचर है, कोई सुपरवाइज़र है, वो क्लास को क्या दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि आप क्लास के अंदर एक डेकोरम बना कर रखो। क्लास में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक डेकोरम होना चाहिए क्लास का, कि क्लास लगे वो। तो वो एक डायरेक्शंस देनी हुई, जिसे हम इंस्ट्रक्शंस भी बोल देते हैं, कि हम एक टीचर एज अ मेंटर वो क्या कर रहा है, एज अ आपको डायरेक्शन दे रहा है, आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि क्लास का एक डेकोरम बना कर रखो। आर्मी में होते हैं, लाइक कमांडोज होते हैं, तो वहाँ पर भी लैंग्वेज का रोल प्ले होता है, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लैंग्वेज हमारी लाइफ में। इस टॉपिक को अब बेसिकली अब हमने देख लिया है कि हमारे जो हैं वो 3 फंक्शंस निकल के आए। डायरेक्टिव हमने फंक्शन डिस्कस कर लिया, देन हमने इंफॉर्मेटिव डिस्कस कर लिया, एंड हमारा जो फर्स्ट था एक्सप्रेसिव फंक्शन वो भी हमने डिस्कस कर लिया। जो ये हमारे पास 3 फंक्शंस हैं लैंग्वेज के, वो अब आपको क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। ये 3 फंक्शंस अब आपको क्लियर होने चाहिए, तो कि लैंग्वेज जो है वो हमारी लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट है, हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखती है, और क्या क्या रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। ये सब चीज़ें आपको अब क्लियर होंगी। अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके इस टॉपिक को समझो और लिखो, और कोई डाउट हो तो आप डाउट सेक्शन में लिख सकते हो, चाहे टेलीग्राम पे और चाहे यहाँ पे कमेंट में। थैंक यू एवरीवन।